देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस के क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछ रहे थे कि एनयूएस का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, हार्ड आता है कि इजी आता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10वीं क्लास का क्वेश्चन पेपर कितना हार्ड आता है और कितना इजी आता है, और 12वीं क्लास का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो कितना हार्ड आता है और कितना इजी आता है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि वाकई में क्या एनयूएस के जो एग्ज़ाम हैं वो हार्ड होते हैं कि ईजी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 10वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर को निकालते हैं और देखेंगे, एक एक करके सब्जेक्ट को देखेंगे, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उनको देखेंगे और उनके क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और रीड करके देखेंगे कि क्या वो हार्ड है कि इजी है। तो एक बार हम क्वेश्चन पेपर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ से हम एक एक करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। ये देखो यहाँ पर अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अक्टूबर 2022 के पेपर दिए गए हैं। अभी जो आप लोग के अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके पेपर अभी तक नहीं आए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं अवेलेबल करवा दूँ। स्टूडेंट्स से मैं मांग रहा हूँ, वो जब भी देंगे मैं आप लोग को शॉर्ट वीडियो में बना के दे दूँगा। देखो यहाँ पर आप देखोगे ना तो थोड़ा सा नीचे आना, ये देखो 10वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं और सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट लूँगा जो हार्ड होते हैं एक तरीके से पढ़ने में, और उनके क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कि एनयूएस में उनके क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है और क्वेश्चन कितना हार्ड होता है और कितना ईजी होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 10वीं क्लास में साइंस को थोड़ा सा हार्ड माना जाता है, तो एक हम साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ से निकाल लें और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा है, हार्ड है कि आसान है कि कैसा है। तो ये देखोगे आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं क्लास का ये पेपर है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पेपर 2013 का है, ठीक है। अब मैं आपको इतना पुराना इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसे आते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर आप देखो पढ़ाई नहीं करोगे, जो ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल टाइप के हैं, और अगर आप उनकी पढ़ाई नहीं करोगे तो उसके इसमें वो क्वेश्चन पेपर जो है उस सब्जेक्ट का आपको हार्ड ही लगेगा। जैसे कि अगर मैं आपको नाम लूँ, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, आप लोग का मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ना जिनको आप नहीं पढ़ोगे तो आपको वो पेपर हार्ड ही लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी देखो एनयूएस कैसे पेपर क्वेश्चन पेपर को बनाती है ये आप देख लो। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस पर आप लोग को काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना होता है। मैं हमेशा आप लोग को रेफ़र करता हूँ कि आप लोग जो है ना एक एक नंबर के क्वेश्चन के पीछे इतना मत भागा करो, ठीक है। कोशिश करो कि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल एंड में करो, ठीक है। अब देखो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अन एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। पेपर आप लोग को हिंदी मीडियम में भी मिलता है, इंग्लिश मीडियम में भी मिलता है। अगर आपको देखो कुछ ऐसा है कि हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो इंग्लिश मीडियम में रीड कर लिया करो, या फिर हिंदी मीडियम में समझ में आ रहा है इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लिया करो। कोशिश करा करो कि क्वेश्चन जो है ना दोनों लैंग्वेज में पढ़ो, ठीक है, जिससे कि आप लोग को माइंड में जो भी है ऐसा वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एसआई का मात्रक नहीं है, मीटर, लीटर, एम्पलीयर और केल्विन। ये क्वेश्चन जो है ना देखो बहुत आसान होते हैं अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हो पढ़ाई करने में तो। और दूसरी बात देखो जो सिलेबस है ना, अभी जो है आप लोग को सिलेबस सिर्फ 60% कर दिया गया है हर सब्जेक्ट का। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बोला गया है कि अब आपको सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ना है, यानी कि 10 चैप्टर है तो उसमें से सिर्फ 6 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी 4 चैप्टर जो है ना आपके वो आप लोग के टीएमए में आएंगे। सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ। तो देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं साइंस में मैथ में वो ट्रिकी होते हैं, ठीक है, ट्रिकी होते हैं जिसमें आप लोग को ट्रिक लगाना आना चाहिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या फिर साइंस हो, इनमें आप लोग को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे ना कि मतलब एक दिन में पढ़ाई करके चला जाऊँगा लिख के आ जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हो गया, इकोनॉमिक्स में हो गया और ये आप लोग का साइंस में हो गया, इन सब में क्या होता है ना कि कुछ फॉर्मूले चलते हैं जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरिकल यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जो आप लोग को सबसे स्टार्टिंग में दिया जाता है ना वो आपके दिमाग को मतलब कि पूरा जाम कर देता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को दिए जाते हैं। पहले नंबर पे जो क्वेश्चन दिया जाता है, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दिया जाता है वो आप लोग को पूरा दिमाग को पूरी तरह से थका देता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश ये करा करो कि पहले जो क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है, ठीक है, वो कोशिश करो कि उसे अवॉइड ही करो, बिल्कुल एंड में देखा करो, ठीक है, क्योंकि पहले पे ही आप लोग इतना दिमाग लगा लोगे तो आगे दिमाग चलेगा नहीं। अब देखो इस तरीके से फार्मूला वाले एक एक नंबर में दिया गया है, इनको सॉल्व करने आप बैठोगे ना तो दिमाग आप लोग का काफ़ी ज़्यादा थकेगा, और स्टार्टिंग में अगर आपका दिमाग थक गया तो उस केस में फिर पेपर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समय आप लोग का बहुत ज़्यादा चला जाएगा इन्हीं में। तो कोशिश करा करो कि पेपर जो है ना हमेशा वो ऐसे क्वेश्चन पकड़ा करो जो ज़्यादा नंबर के हैं
और जो लगता है आपको कि जिसको आप अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे एंड में जो होते हैं ना क्वेश्चन आप लोग के ज़्यादा नंबर के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 29वां क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे 6 नंबर का है। ठीक है, और 28वां क्वेश्चन भी है जो 6 नंबर का है। यहाँ पर देखो 28वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ आइटम, व्हाट वर द शॉर्ट कमिंग ऑफ दिस मॉडल, हाउ दीज एड्रेस बाय द वॉल इन द हिस मॉडल ऑफ ऑटम। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल में क्या कमियां थी, बोर ने अपने मॉडल में इन कमियों के किस प्रकार दूर किया। ठीक है, ये मॉडल्स है जो आपको याद करने होते हैं 10वीं क्लास में, मैंने भी पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें जो है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो इन पर अगर आप दिमाग भी लगा रहे हो ना और इनको आप अच्छे से भी कर रहे हो तो भी देखो मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 6 नंबर के है, एटलीस्ट आपको 3 से 4 तो मिल ही जाएंगे। कितना भी बेकार आंसर आप लिखो इनके 3 से 4 आप लोग को मार्क्स मिल ही जाएंगे। तो देखो पेपर का क्या है ना, पेपर आप लोग के एनयूएस के हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और ना ही ईजी होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा और कि हार्ड किस केस में हो जाता है। देखो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आपको पढ़ना ही होगा और बिना पढ़े ना आप उसको कर ही नहीं सकते। एक दिन पढ़ के सोचोगे कि मैं कर लूँ सारा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है ना देखो कुछ मतलब वो आप लोग के मेथड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और आप लोग के उसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन यही करा करो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना एंड वाले करा करो, जो 2-2 नंबर 3-3 नंबर के हैं या 6-6 नंबर 5-5 नंबर के। ठीक है, पहले नंबर पे क्वेश्चन को मत फंसा करो, नहीं तो उसमें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा आप लोग का खर्च हो जाएगा और थक जाएगा स्टार्टिंग में ही आपका दिमाग। ठीक है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर है ये मैथमेटिक्स, ये रहा। इस मैथमेटिक्स को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, देखो इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स का है 10वीं क्लास का। मेनली देखो यही कुछ सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। और देखो ये सारे चैप्टर जो है ना, ये देखो इन पर अगर आप दिमाग स्टार्टिंग में ही लगाना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर आप 20 नंबर 20 मिनट 15 मिनट या 10 नंबर खर्च कर रहे हो ना, तो उसके समय आपका दिमाग भी उस समय बहुत ज़्यादा थकेगा। और उसके बाद देखो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आप कर लोगे तो एंड में जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं उस पर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कोशिश बस यही करा करो कि जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं उनको पहले करने की कोशिश करा करो, उन पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करा करो। 5 नंबर का है, अपना बेस्ट देखो, तो गंदा से गंदा भी लिख के आ जाओगे तो भी आपको 3 नंबर 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, हो जाए कि 1 नंबर वो सही होगा कि नहीं होगा ये आपको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पेपर में आ रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में जिसको हम पढ़ के बाकी के एंड के भी हम भूल जाते हैं, जो ज़्यादा नंबर के होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का देखो क्या है कि जो पब्लिक एग्ज़ाम के पेपर होते हैं ना, ये सारे मैं आपको पब्लिक एग्ज़ाम के पेपर दिखा रहा हूँ। पब्लिक एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं ना आप लोग के, वो सारा नॉर्मल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईजी होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं ना, वो सही मायने में बताऊँ तो थोड़ा वो हार्ड होता है। ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन ही ऐसे बनाए जाते हैं घुमा फिरा के जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फंसता है। ठीक है, स्पेशली अगर आप ऐसे सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो जिसमें प्रैक्टिकल टाइप के सब्जेक्ट है और जिसमें प्रैक्टिकल आना है आप लोग का। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह और रूल्स रेगुलेशन जिसमें लगाना है आपको। तो देखो पेपर जो है हार्ड नहीं होता है। ठीक है ना, इजी होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम का पेपर देते हो तो उस केस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुँह से मैंने सुनने को देखा है, मैंने सुना भी है कि जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के पेपर होते हैं एनयूएस के, वो थोड़े से हार्ड होते हैं, उसकी मेकिंग ही ऐसी करी जाती है। प्लस ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जो है ना स्टूडेंट्स को ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, 2 घंटे 2.5 घंटे 1.5 घंटे में उनको पेपर छीन लिया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारी स्टडी सेंटर से ऐसी चीज़ें आई है। बाकी देखो पेपर आप लोग को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप देखो सिलेबस अपना पूरा कर लेते हो, पढ़ाई आप कर लेते हो, तो उस केस में आपको जब आप फाइनल राउंड अपना जो फाइनल पेपर देने जाओगे वहाँ पर आप लोग को इतना टेंशन नहीं होगा। बट कुछ चीज़ों को ध्यान रखा करो कि पहले नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप लोग को थकाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, उसमें आप लोग का टाइम बहुत जाता है और दिमाग आप लोग का बहुत ज़्यादा थकता है। तो कोशिश करा करो कि जो क्वेश्चंस ज़्यादा नंबर के हैं उन पर अपना पहला नज़र डाला करो और उन पे बेस्ट देने की कोशिश करा करो। ठीक है, जो आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बाकी देखो 1 नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ना, आप एंड में करा करो, ताकि अगर आपको कोई दोस्त यार है या कोई सर का अगर अच्छा मूड हो जाता है, मूड बन जाता है, तो उस केस में वो आपको बता भी सकते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन जो होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, हार्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने जितना देखो अभी तक आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ, जितना मैंने समझा है, मैंने यही देखा है कि नॉर्मल होता है, हार्ड नहीं होता है बिल्कुल भी, ईजी भी नहीं होता है। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में जो देते हैं, जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में पेपर देने जाते हैं उनको,
थोड़ा सा घुमाव फिराव वाले क्वेश्चन आते हैं OND1 एग्ज़ाम में। बाकी पब्लिक एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो नॉर्मली होते हैं। अब देखो थोड़ा सा हम 12वीं क्लास की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो ना 12वीं क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस है ना, तो देखो 12वीं क्लास में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो है, मैथमेटिक्स भी है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो है ना मेनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, OND1 एग्ज़ाम के थ्रू और पब्लिक एग्ज़ाम के थ्रू भी यही लेते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बोला है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स हो गया और अकाउंटेंसी हो गया, ये थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको हार्ड ही दिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, बायोलॉजी का मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन आप लोग को दोनों लैंग्वेज में मिलता है, किसी भी एक लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो लिखने में तो पूरा पेपर हिंदी में लिखो, या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में लिखो। दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी का पेपर देखोगे ना, यहाँ पर आप देखो ये पब्लिक एग्ज़ाम का है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो। और RDNA का पूरा नाम ये बताने को कह रहा है, DNA का पूरा फुल फॉर्म बताने को कह रहा है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ आ गया और ये 12वीं क्लास का है। तो देखो मैंने अभी भी बोला है और आगे भी बोलूँगा कि आप लोग पहले नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेकर 10 तक के, उनको अवॉइड करने की कोशिश करो। जो 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोग को, अब देखो ये कंप्यूटर बेस्ड तो एग्ज़ाम है नहीं कि आपको पहला क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। आप रिटर्न करते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप स्टार्टिंग से करो कि एंड से करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने देखा है कि पहले 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप लोग को थकाने के लिए दिया जाता है, बहुत ज़्यादा समय कंज्यूम हो जाता है उसमें, और आप लोग जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन हैं उस पर आप मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो ये 6 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं ना। शहद की मधुमक्खियों की कर्मियों के लगभग 35 दिन के संपूर्ण जीवन काल में कितनी कितनी आयु पर क्या क्या कार्य होता है, गिनाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछा गया है। कंकुनों की रीलिंग, रेशम उतारने की प्रक्रिया में क्या क्या चरण आते हैं, गिनाइए, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं जो कि आप लोग आराम से बना बना के भी लिख सकते हो। अगर आपने क्लास अटेंड करी या पढ़े भी नहीं हो, क्लास अटेंड करे हो और टीचर ने आपको पढ़ाया है तो भी आप बना बना के लिख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी 6 नंबर में, ठीक है। तो देखो पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा ईजी होता है, हार्ड बिल्कुल नहीं होता है। जो आप सोचते हो ना कि हार्ड होता है, हार्ड एनीवेज के कोई भी पेपर नहीं होते, ईजी ही होता है, ठीक है। बाकी आप लोग देखो पढ़ोगे नहीं हो तो आपको लगेगा ही। और भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैथमेटिक्स का दिखा दूँ आप लोग को मैं, मैथमेटिक्स का देख लो, ये देखो मैथमेटिक्स का तो देखो ऐसा ही है, ठीक है, मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट यही था मेरा। ये आप देखोगे साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे भी आ गया। और देखो मैथमेटिक्स का क्या है ना, आप लोग को प्रैक्टिस चाहिए होता है, बिना प्रैक्टिस के आप मैथमेटिक्स को कर नहीं सकते हो। सारे में फार्मूला लगते हैं, सारे जो भी A to Z जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे में आप लोग को फार्मूला लगा के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अब मैं ये नहीं कह रहा, देखो मेरे को जो है ना मतलब मैथमेटिक्स से पहले से ही नफरत है। आप देख सकते हो कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि सपोज करो मुझे जैसे मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी पहले, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको टाइम ज़्यादा देता था, 1 घंटा क्लास लेता था, 1 घंटा आके फिर मैं इसे पढ़ता था, जो भी पढ़ता था। तो फिर उसके बाद जो है ना 60-70% प्लस जो है मार्क्स आ जाते हैं। अगर आप 1 घंटा क्लास लोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, जो पढ़ के आए हो उसे ही सिर्फ आपको रिवीजन करना है और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सबके साथ मैं ऐसा ही करता था, जो मैं पढ़ता था वो घर पे आके दोबारा से पढ़ता था, जो क्लास में पढ़ाई हुआ वो दोबारा से आके घर पे पढ़ता था और अच्छे मार्क्स आते थे, 70+ आ जाते थे, 80 जाता ही नहीं था, 70+। तो देखो पेपर का क्या है, OND1 एग्ज़ाम के जो पेपर है थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है, घुमाऊ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन पब्लिक एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मैंने आपको दिखा दिया है, ईजी ही होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी का 7वां पद 30 है तथा 10वां पद 21 है, उसका प्रथम पद सार्वंतर तथा nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सब फॉर्मूला बेस है, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। बाकी देखो पेपर हार्ड नहीं होता है। और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर लेना।